वंदे मातरम मित्रों, भारत माता की सानिध्य में बैठकर प्रतिदिन प्रकृति से समन्वय स्थापित करते हुए स्वयं को ऊर्जावान बनाने का प्रयत्न। आइए, यह गुल्ले के लिए बहुत ही लाभकारी और प्रामाणिक यह क्रिया है। 1 2 3 4 5 6, यहीं से 1 2 3 4 5 6, वापस आइए 1 2 3 4 5 6, यहीं से चटकाइए। आज योग सत्र का 40वां दिन है। तीन प्रकार के योग, ग्रीवा योग, कर्ण योग और चक्षु योग। 5 प्रकार के प्राणायाम, कपाल भाती, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और उज्जाई क्रिया। इसके बाद मंडूक आसन। यह अभ्यास का प्रयास है। आइए, ग्रीवा योग। मेरुदंड को सीधी करना, गर्दन को तनाव मुक्त करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से कान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से 1 2 3 4 5 6, वापस आइए 1 2 3 4 5 6। मस्तक के मध्य बिंदु पर बाईं गेंदेली रखना और दाहिनी से आगे से पीछे की ओर बल देना। आंतरिक बल से इसे रोकना, मेरुदंड सीधी रहेगी। वापस आइए। ये पूरा का पूरा बल ग्रीवा के पीछे वाले हिस्से में पड़ता। आइए, यही क्रिया पीछे से आगे की ओर आंतरिक बल से इसे रोकिए। वापस आइए, यहीं से बाएं से दाएं। वापस आइए, यहीं से दाहिने से बाएं। वापस आइए, नीचे से ऊपर और ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कर्ण योग विधि हम सबको ज्ञात है। एक यह खींचना, यह आज्ञा चक्र है। इसको विपरीत दिशा में दबाव देते हुए जब हम खींचेंगे तो इसकी हलचल, यह हलचल बढ़ेगी, इसकी सुप्त अवस्था टूटेगी। आइए 1 2 3 4 5, यह चक्षु योग।
आंख को इस मुद्रा में लाना, रोक लेना और आंख की पुतली का व्यायाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घड़ी की सुई तक 1 2 3 4 5 6। वापस आइए। 1 2 3 4 5 6। आंख को बंद कर लेना। गदेली को गर्म करना। गर्म गदेली को चेहरे पे रख लेना। आज आई पहला प्राणायाम कपालभाति। हम सब जब योग के सानिध्य में आते हैं और योग पूरे मनो योग से करते हैं तो जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वह ऊर्जा राष्ट्र व समाज की कल्याणकारी भावना की है। अगर हम नित्य प्रति सकारात्मक भाव से प्रकृति के सानिध्य में बैठकर यह प्राणायाम, आसन और योग के माध्यम से जो ऊर्जा हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यह प्रयास सकारात्मक भाव के अधीन ही रहे। अगर यह नकारात्मक भाव के अधीन चला गया तो इससे जो ऊर्जा मुझे मिलेगी वह ऊर्जा हमारे कार्य की नहीं होगी। आइए कपालभाति। प्राणवायु के साथ खेल खेलना। बार बार प्राणवायु अंदर आएगी, हम उसे बलपूर्वक बाहर फेंक देंगे, फिर वो आएगी, फिर फेंकेंगे। जब बार बार आएगी तो नाभि फूलेगी, फैलेगी, और जब हम फेंकेंगे तो सिकुड़ेगी। जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा नाभि चक्र सतर्क होता है। इसे सतर्क अवस्था में ही रखें, इसे ढीला न करें। आइए भस्त्रिका प्राणायाम। 3 प्रकार से हम इसके प्रयास करते हैं।
इसके और प्रकार बढ़ाए जा सकते हैं। आइए, बलपूर्वक श्वास को खींचना और झटके में निकाल देना। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम यह नाड़ी शोधन क्रिया का प्रारंभिक चरण है। साधक अनुलोम विलोम को पारंगत बनने के साथ साथ नाड़ी शोधन क्रिया की ओर प्रस्थान करे। प्रारंभ में श्वास को धीरे धीरे भरना, लबालब भर लेना और फिर रोक लेना। रोकने के बाद फिर 2 4 2। आइए, श्वास को
आइए अब हम सब भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने को सज्ज करें। भ्रामरी प्राणायाम हमारे सहस्त्रार चक्र को सीधे सीधे ऊर्जा देने का, यह सहस्त्रार चक्र हमारे सभी चक्रों का मार्गदर्शक है। हमारे शरीर के अंदर चक्र का विज्ञान हमें समझना चाहिए। हम दुनिया की सभी चीजों को समझने का प्रयत्न करते हैं, कभी कभी तो बिना समझते हुए ही हम लोग अन्य विषयों को समझ लेते हैं, पर अपने शरीर के अंदर की अवस्था को समझने में असफल रहते हैं। यही हमारे रुग्ण और कर्तव्यहीन होने का मुख्य कारण है। आइए भ्रामरी प्राणायाम, यह कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम और अब उज्जाई क्रिया। हम सब इन प्राणायामों के जरिए अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का और इस स्वस्थ शरीर से अपने राष्ट्र व समाज की चिंता करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए प्रकृति भी इसमें साथ देती है। प्रकृति रूपी ईश्वर ही आराधना करने योग्य है। प्रकृति की आराधना ही ईश्वरत्व की आराधना है। आइए ये हम सब उज्जाई क्रिया कम से कम 3, अधिक से अधिक जितना साध्य हो
श्वास को भरना और बलपूर्वक निकाल देना। जहां पर अंतिम दबाव हो वहीं से उठा लेना। देखना, पांचवी क्रिया, यह उज्जाई क्रिया आत्मा के चारों तरफ के मलों को साफ करती है, हमें आत्मा के थोड़ा करीब ले जाती है, आत्मा के संकेतों को सुनने में हमें सहायक बनाती है। थायराइड से जो लोग परेशान हैं उनके लिए अत्यंत लाभकारी है, पर यह क्रिया इतनी आसान भी नहीं है। आइए हम सब मंडूकासन हेतु अपने को सज्ज करें। यहीं से इस आसन में बैठने का अभ्यास हम सबको करना चाहिए। खाना खाने के बाद अगर हम इस तरह से बैठना प्रारंभ कर दें तो इसके अत्यंत लाभ है। श्वास को भरना और निकाल देना। ये स्वाधिष्ठान चक्र के लिए है, नाभि चक्र से नीचे और
मूलाधार चक्र के ऊपर। यह हमारा आज का क्षेत्र है। श्वास भरना और निकाल देना। बिल्कुल शरीर सधा हुआ, सामने बिल्कुल दृष्टि बाह्य जैसी दृष्टि, पूरे शरीर पर नियंत्रण। मंडूकासन। वापस। तीन बार ओम का उच्चारण करने का अभ्यास। ओम। ओम।
वापस। आइए हम सब भारत माता के सानिध्य में बैठकर ऊर्जा को प्राप्त करने के अभियान में सफल हुए हैं। यह ऊर्जा अपने घर परिवार पर व्यय होने के साथ साथ अपने राष्ट्र व समाज पर भी व्यय हो, यही इसकी सकारात्मकता होगी। हमारे राष्ट्र में इस समय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के आधार पर उथल पुथल मची हुई है, जो भारत के प्रति जवाबदेह नहीं है वह इसे अराजकता में परिवर्तित करने हेतु प्रयासरत हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को आधार बनाकर भारत भूमि पर अराजकता नहीं बल्कि शालीनता बरतनी होगी। हम सब जिस पदार्थ पर आश्रित हैं वह पदार्थ भारत में पैदा नहीं होता। कोई जरूरी नहीं है कि हम इस पदार्थ को युगों युगों तक विश्व के अन्य देशों से ला कर अपने नागरिकों के ऐशो आराम की चिंता करेंगे। बहुत जल्द हमें अपने अपने राष्ट्रों के संसाधनों पर आश्रित होना होगा। हमारे भारत के ऊर्जा क्षेत्र के विषय विश्व के अन्य राष्ट्रों से अलग हैं। हमने युगों युगों से अपनी ऊर्जा जरूरतें स्थानीय संसाधनों के आधार पर विकसित की हैं। जो पदार्थ हमारे यहां नहीं होता तो हम उसका विकल्प भी तैयार करते हुए युगों युगों से यहां तक चलते हुए आए हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा पर आश्रित नहीं रहेगा, लेकिन यह आश्रित नहीं रहेगा की भावना आत्मनिर्भरता की भावना है। आत्मनिर्भरता की भावना भारतीयों में ही भरी जा सकती है। जो लोग भारतीयता से कन्वर्ट हो चुके हैं या इंडिया के प्रति जवाबदेह हैं, वह भारत के साथ चलने में विचलित होते हैं। भारत उनका विषय नहीं है। उनका इस भूमि पर रहकर ऐशो आराम से जीवन काटना है। भारत भूमि पर कर्तव्य के साथ रहने की आजादी अवश्य होगी, पर बिना कर्तव्य किए ऐशो आराम की जिंदगी जीने नहीं दी जाएगी। यह बात नीतिगत है। हम सबको अच्छी तरह समझनी होगी कि हमारे राष्ट्र को राजनीति ने जिन जिन तरीकों से घेर कर उसे नपुंसक बनाए रखने हेतु प्रयत्न किए थे, हमने एक एक कर उन सभी प्रयत्नों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। अभी 2-4 दिन के अंदर नक्सली गतिविधियों को लेकर जो भारत की राजनीतिक सरकारों ने जो भारत के खिलाफ साजिशें की हैं, उन सब का पटाक्षेप कर दिया गया है। बहुत जल्द समाज के अंदर रह रहे वह नक्सली जो अपने नक्सली विचारों और लेखन के जरिए राष्ट्र को अराजकता की भेंट चढ़ाना चाह रहे हैं, उन सब को इस कानून के दायरे में लाकर उन्हें उल्टा उल्टा लटकाकर इसी भारत भूमि में उनको दंडित किया जाएगा। जो लोग जय भीम और बुद्ध का नाम लेकर भारत भूमि पर अराजकता पैदा कर रहे हैं, सामाजिक वातावरण में वैमनस्यता के बीज बो रहे हैं, उन्हें
समझाना नहीं है, उन्हीं के लिए यह अस्त्र आया है कि अब जो भी जय भीम को आधार बनाकर समाज में जातीय वैमनस्यता पैदा करेगा, उसको अर्बन नक्सली मानकर उसके साथ वह दुर्व्यवहार किया जाएगा कि उसकी 16 पीढ़ियां याद रखेंगी कि हम किस भारत में क्या कर बैठे। यह अब इंडिया नहीं है, यह अब भारत है। इसलिए अब हम सबको भारत के साथ कैसे चला जाए, इसका ज्ञान जल्द से जल्द लेना होगा।